पशुपालक साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी सारे भाइयों को। और आज पहुंचे हैं भाई अड़ेवा गांव में फौजी डेयरी मार्ट पे। और भाई बिल्कुल गांव के जब अंदर आप एंट्री करेंगे तो भाई ने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना रखा है। और साथियों आज आप देखते हो परचून की छोटी छोटी दुकानों की जगह बड़े बड़े मार्ट खुल गए हैं। ऐसा ही अपने डेयरी वाले भाइयों को भी बड़ी ज़रूरत रहती है बहुत सारी चीज़ों की। तो जींद के साथ लगता गांव है भाई अड़ेवा। अड़ेवा गांव में पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया जगह है। सामने देखो हाँ, मिल सूरज जाएगा। ढल रहा है, शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में आधे घंटे में अंधेरा ही हो ठीक जाएगा है। ये कहेंगे। और भाई का बड़ा बढ़िया जगह लोकेशन है, डेयरी भी यहीं है। जो युवा साथी वीडियो देख रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो आज ये वीडियो देख के कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं कि आप भी हर महीने 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये अगर अच्छा करोगे तो 1-2 लाख रुपए भी कमाना आज आज की इस वीडियो से सीख जाओगे। लोकेशन मैं दिखाऊंगा, डेयरी के बिल्कुल सामने तालाब। और बहुत ही बढ़िया दृश्य है भाई, गांव की सारी भैंसें यहाँ पे आती हैं और भाई पशुओं से संबंधित काम कर रहे हैं। तो इस तालाब का भी एक किस्म से आप कह सकते हैं फ़ायदा उठा रहे हैं कि गाँव की हर भैंस इनके सामने से निकलती है, हर पशुपालक इनके सामने से निकलता है और इनको भी फ़ायदा होता है। और अगर अच्छी चीज़ एक ही जगह पे किसानों को मिल जाए, पशुपालकों को मिल जाए तो वो बड़ा बेनिफिट है। यहाँ भाई डेयरी से संबंधित ए से लेके जेड तक सारा कुछ मिलेगा भाई। ये देखो आगे भाई ने लगा भी रखा है, पशु आहार, खल बिनोला, चूरी, खंडा, छिलका, फीड, साइलेज, फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम, लीवर टॉनिक, मिनरल मिक्सर, मीठा सोडा, सेंधा नमक, सारा कुछ ही मिलता है भाई। और आगे भाई मैट भी रखे हैं, ये चाहे किसी कंपनी के हों। इधर जो अपने सनसनीवाल डेयरी फार्म से आप मैट लेने के लिए जाते हो, जींद एरिए के साथी, वो मैट भी भाई के पास हैं। और छोटे से लेके बड़ा सामान सारा दिखाई दे रहा, मिलवाते नरेंद्र भाई से। खुद वीएलडीए हैं और एक बड़े डेयरी फार्म पर नमस्कार भाई। कई साल का भाई का एक्सपीरियंस है। भाई साहब राम नमस्कार। राम जी। राम राम भाई। ठीक हो भाई साहब? हाँ, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब एक ऐसा सेटअप लगा दिया जो लोग आज से 2-4-5 साल के बाद सोचते, वो आपने आज ही शुरू कर दिया भाई जी, जी। जी भाई जी। तो भाई साहब कैसे शुरुआत रही, कि क्या आपका जो पहले क्या करते थे, कितने साल का इस लाइन में एक्सपीरियंस है, सारा कुछ बताएं अपने बारे भाई में। सुरेंद्र भाई, मेरा VLD 18 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और जिसमें से 14 साल मैंने लक्ष्य फूड में डेयरी प्रोजेक्ट में एज ए मैनेजर डॉक्टर काम किया है। ठीक है जी। तो वहाँ 14 साल कम करने के बाद अभी 2 साल से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है ये। ठीक है जी। तो मुझे काम वही आता था तो मैंने वही शुरू किया। ठीक है। और मेरे को ये भी था कि जो चीज़ मैं औरों के लिए कर रहा हूँ, हाँ अपने लिए भी करूँ और समाज के लिए भी करूँ, हाँ हाँ। ताकि लोगों के पास अच्छी ब्रीड जाए और जो ठीक है। पशुपालक नुकसान में हैं, खतरे में हैं, वो उभरें, ठीक उनका है। फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छी ओरिजिनल चीज़ें मिलें। तो भाई साहब अपने यहाँ इस मार्ट पे क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ अपना पूरा बिल्कुल आराम से तसल्ली जी से, जी। चाहे अपने को लग जाए आधा घंटा, सारा आपका कंसेप्ट समझाइए, क्या कुछ मिलता है और क्या किसानों को फायदा होगा। जी पहले क्या मिलता है वो बताइए भाई साहब। भाई साहब, मैंने कोशिश की है कि पूरी वेटनरी एक ही छत के नीचे आए, ठीक है। जिसमें पशुओं से जुड़ी हर एक चीज़, ठीक है। जैसे साइलेज है, मक्की साइलेज का भी अचार। अपने पास मिलता है? हाँ बिल्कुल, थोक में मिलता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है। और उसके बाद चाहे मैट लो आप, सेंधा नमक लो, और कोई भी फीड लो, किसी कंपनी है, बड़े बड़े ब्रांड, ठीक है। चाहे आप जोध का लो, टिवाणा का लो, कारगिल का लो, स्काईलार्क का लो, अपने पास हर बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का फीड मिलेगा आपको। ठीक है। और सभी अच्छी अच्छी कंपनी में फीड सप्लीमेंट हैं। हम्म। और छोटी रस्सी से लेके पूरे आइटम जो भी होते हैं, फोड़ा रस्सी, हर आइटम यहाँ मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रीड सुधारने के लिए, जैसे आपकी कंपनी के मेरे पास सिमन है, 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और गांव में बहुत अच्छी अच्छी कटरी आई भी है अभी। जैसे मैंने अपने खुद फार्म पे नवाब की आपको कटरी दिखाई है। तो अपने पास सभी बुलोगे सिमन भी हैं, ओरिजिनल सिमन, ठीक है। जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, और ओरिजिनल रेट पे। ठीक है। ये नहीं है भाई नाप शनाप रेट में किसी को फार्मर को दे रहे हैं, को 900 या को 1000 का, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो रेट जेन्युइन है ना, ठीक वही है। रेट में आपको यहाँ सिमन मिलेगा। और जितनी वैरायटी हैं फीड की, वो भी जेन्युइन रेट में ही मिलेगी, ओरिजिनल। ठीक है, जो कंपनी का स्टैंडर्ड रेट होता हाँ है उस वही रेट में। मिलेगा आपकी, 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। और किसी भी सामान में, मेरा मतलब है कि जो भी सामान लेके जाएगा बंदा, उसमें कोई भी कमी आ गई, चाहे मैट में कमी आ गई या मेरे फीड में कमी आ गई जो बेच रहा हूँ, तो उसको आने तक की जरूरत नहीं भाई, खुद हम वापस लेके आएंगे।
ठीक है। और सभी का ऑनलाइन बिल करता है यहाँ पे। ठीक है भाई हमने क्या चीज़ दी उसको, कितने रुपए में दी, 1 साल पुराना भी रिकॉर्ड देखो वो भी मिल जाएगा उसको। ठीक है। हाँ तो भाई साहब इसका मतलब सीमन भी आ गया, मैट भी आ गए, फीड भी आ गई, हाँ दवाई दुई जो भी होती है सब आ गई, जी, सब आ गए। टोटल सामान अपने पास मिलता है। बिल्कुल मिलेगा भाई जी। ठीक है ठीक है। तो कुछ दिखाओ, कुछ कोई छोटी मोटी चीजें। हाँ विक्की भाई वाले भी हाँ, प्रोडक्ट विक्की रखे हैं। पंसारी के सारे प्रोडक्ट है अपने पास, एजेंसी है उनकी भाई जी। तो भाई साहब ये सारी चीजें तो आपने बता दी। जी तो भाई। ये सारी सुविधा पड़ेवा वाले भाइयों को ही दे रहे हो कि दाएं बाएं? नहीं 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 भाई साहब, 20 किलोमीटर तक अपने आसपास जितना एरिया है ना, अच्छा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी फ्री देता हूँ 10 बोरियों पे मैं। ठीक है 10 किलोमीटर को वाई है, उसने है। फ़ोन कर दिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए है, ठीक तो है। उसके पास घर पहुँच जाएगी। ठीक है हाँ, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लगेगा 10 बैग पे। ठीक है। हाँ चनाचूरी बिनोला खल हाँ, सब कोई भी मिलता है? चीज़ सब आ गया उसमें। सब बढ़िया क्वालिटी हाँ का। बढ़िया क्वालिटी है भाई साहब। ठीक है ठीक है। तो साथियों भाई ने साथ ही डेयरी फार्म भी शुरू कर रखा है। हाँ। मैं दिखा भी देता हूँ, जो चीज़ें आप रूटीन में देखते हैं डेयरियों पे यूज करते हैं वो सारा कुछ भाई के पास है। कोई कैल्शियम होगी, कोई दवाइयाँ होगी, ये देखो सामने बहुत सारी दवाइयाँ, रस्सियाँ देखो बांध रखी हैं, नाड़ भी रखी हैं भाई, पटे वटे सब कुछ जो भी पशुपालन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ भाई के पास। आ जाओ भाई साहब पीछे चलते हैं थोड़ा। और ये देखो जी इधर भी सारी बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं भाई। अब और तो क्या बोलें, भाई साहब ने सारा कुछ ही बता दिया, ए से लेके जेड तक हर सामान भाई के पास है। और ये तो आ गया भाई इनका फीड का और सारा ये सेगमेंट, और इधर आ जाता है भाई डेयरी का सेगमेंट। और ये देखो भाई साइलेज भी पड़ा है। तो भाई साहब साइलेज जैसे आज आपके पास खत्म हो गया तो कितने दिन में दोबारा अरेंज कर लेते हो? भाई साहब 2 दिन पहले ही खत्म होने से पहले 100 क्विंटल आ जाता है पंजाब से। अच्छा और टॉप क्वालिटी का मक्की का, बिल्कुल दानेदार, ऐसे नहीं उसमें मक्की काट के वैसे दे दिया किसी को। अच्छा। बहुत बढ़िया क्वालिटी का 100 क्विंटल इकट्ठा ही आ हाई जाता है? इकट्ठा आता है, ठीक जिसमें है। हम सेल भी करते हैं और अपने पशुओं को डेयरी में भी यूज करते हैं उसका। तो भाई साहब ये तो आपने बता दिया कि इस मार्ट के माध्यम से आप सारे पशुपालक साथियों को वो करवा रहे हो, पीछे डेयरी फार्म भी कर लिया। जी जी भाई जी। जो युवा साथी ये वीडियो देखें, मान के चलें कोई 20 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर दूर साथी देख रहा है, ये प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस है? क्या कमाते हो, कुछ कमाई बता सकते हो, या ये कोई भाई करे ना करे, क्या इसमें सावधानियां रखी जा सकती हैं, सारा कुछ बताओ। देखो भाई साहब, जैसे डेयरी प्रोजेक्ट पे आते हैं अब, हाँ डेयरी प्रोजेक्ट में अगर कोई अच्छे से करता है नॉलेज के साथ, हाँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे पॉलिटिक्स है हाँ। चाहे बिजनेस है, हाँ। सबसे मेन चीज़ कहता है नॉलेज। ठीक है। लेकिन नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो आदमी को ऊपर उठा सकती है, ठीक है। लॉस से बचा सकती है। ये मेरा बड़ा अनुभव था इस चीज़ का, तो मुझे पता था कि ब्रीड कितनी इंपॉर्टेंट है। कि 10 केजी वाली अगर भैंस रखते हैं तो उसमें खर्चा भी पूरा नहीं होता है। अगर हमको कटड़ी पालते हैं, जैसे गांव में पालते हैं कटड़ी, तो उस पर अगर लगाएं तो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च हो जाता है फार्मर का। ठीक है। अगर वो कटड़ी से ज़्यादा की नहीं बिकी हो तो नुकसान ही होगा ना। तो कोई भी कटड़ी ऐसी पालो जो उसको प्रॉफिट दे के जाए, मतलब ब्रीड की, और अच्छी ब्रीड ही यूज़ करे। और मैं डॉक्टर भाइयों को बोलता हूँ कि भाई ख़राब सीमन का इस्तेमाल, डुप्लीकेट सीमन का इस्तेमाल ना करें। और जो फार्मर बोलते हैं कि मेरे को बेचनी है भैंस, मेरे को सस्ते वाला टिक्का रखवा दे, ऐसा ना करें। आपको तो बेचनी है, किसी के पास तो जाएगी वो भैंस। महंगे में कितना फर्क मानते हो भाई जी? भाई साहब ऐसा है, सस्ते में और बढ़िया में बढ़िया बराबर ही है। आपके जो जेन्युइन टिक्के हैं वो कोई महंगा है ही नहीं, और भाइयों के भी अच्छे अच्छे बुलोंगे टिक्के हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो डुप्लीकेसी करते हैं उनका पता ही नहीं रिकॉर्ड का, कुछ कुछ अनाप शनाप बना के, बोल के, झूठ बोल के बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अच्छी क्वालिटी ऐसी मन रखो, और जो कटड़ी अच्छी पैदा हो उसको अच्छे से पालो। ठीक है। मतलब फोकस करो ब्रीड पे, ठीक है। और बढ़िया आहार खिलाओ उसको, ठीक है। जो संपूर्ण हो। ठीक है। हाँ, तो डेयरी तो आप यहाँ पे कितनी भैंस रखी है आपने? अभी तो भाई साहब मैंने शुरुआत की है, 7 भैंसें हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ तो शुरुआत की है का मतलब 7 से आगे जाने की सलाह है? हाँ, फ्यूचर में बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट लगाने की है भाई साहब। ठीक है। हाँ तो भाई साहब अगर कोई युवा साथी ये डेयरी मार्ट का काम करना चाहे तो ये कैसा है? हाँ बढ़िया है भाई साहब। अगर वो कोई ईमानदारी से करता है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जो ईमानदारी से करेगा वो लंबा चलेगा। ठीक है। हाँ, इसमें जैसे सावधानी क्या रखने वाली है? सावधानी है कि आप कोई भी ना डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए फीड में, किसी चीज़ में अच्छी क्वालिटी का फीड हो। भरोसा होता है फार्मर का एक, अगर आप एक बार किसी फार्मर को चीट करोगे दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ये नाम होता है, भाई वहाँ जाएंगे फौजी डेयरी मार्ट पे आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। उनको पता है कि वो अच्छी चीज़ें रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साथ ही मैं थोड़ा सा भाई का डेयरी फार्म भी विजिट करवाऊंगा,
और एक और बात बताना चाहूंगा, सारा कुछ भाई ने कंबाइन कर रखा है, बढ़िया पशुधन रखे हैं। एक भाई का इन्होंने हमें दिखाया तूड़ी का गोडाउन, जो कि इन्होंने 8 फीट जी जी 8 फीट जो है वो डेप्थ दे रखी है, जो गहरा है ये लगभग 8 फीट, और ये थोड़े से एरिए में 10-12 भैंसों का, ये मान के चले भाई 1 साल का भाई ने बताया कि फीड इसमें तूड़ी जो है वो आ जाती है। ये देखो 8 फीट गहरा इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ सेम शाम की समस्या नहीं होगी भाई, जहाँ सेम की समस्या है वहाँ तो दिक्कत आ जाएगी भाई जी। भाई जी, ऐसा ये बनी थी ना, शुरुआत में ही आई है, उसके बाद नहीं आएगी इसमें। अच्छा, वो 1 साल जब बनाते हैं ना अपन, हाँ हाँ और हाँ, नमी रह जाती है, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो डेयरी की तरफ भी चलते हैं। हाँ जी। तो ये देखो भाई ने बड़ा बढ़िया सिस्टम कर रखा भाई, जाली जुड़ी लगा के, और ऊपर जो इन्होंने वो जो गर्मी ना आने दे वो सीट भी डाल रखी है, इंसुलेशन सीट लगाई हुई है। तो दूध भी साथ के साथ है। हाँ, ओरिजिनल भाई साहब, बिल्कुल प्योर दूध देते हैं हम। अच्छा, पूरे गांव में जो भी लेके जाते हैं कोई भी बता देगा कि जैसे भैंस दूध देगी ना, सेम एज इट इज उसके डल्लों में गलेगा। ठीक है। तो क्या रेट दूध जाता है जी? अपना जाता है भाई साहब परमानेंट, जिसका फिक्स है वो तो 75 जाता है। छोटे भाई इधर आना। हाँ हाँ, हाँ, परमानेंट है 75 है। हाँ, हाँ। और जो कभी कभार लेने आते हैं बगैर परमानेंट के, उनका 80 है। अच्छा, उनका 80 रुपए है। और वो तो भी ये- वेटिंग में रहते हैं लोग अपने अच्छा, पास। ये 80 रुपए में बचत आ जाती है कि नहीं आती? नहीं भाई साहब, ऐसा है, अगर दूध देने वाली आपकी 15 प्लस है, 18 प्लस, 20 प्लस है तो बचत आएगी। अगर 10 प्लस आएगी फिर भी नहीं आएगी। फिर नहीं आएगी। दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। ठीक है, जो आप चीज बेच रहे हो दूध, ठीक है। उसका रेट भी अच्छा मिलना चाहिए। जो भैंस दूध दे रही है वो कम से कम 18-20 केजी की होनी चाहिए। ठीक इसलिए कहता हूँ कि ब्रीड पे फोकस करो। तो ये दूध का रेट अगर मिनिमम मान के चलो, कोई भाई गांव में 12 किलो वाली भैंस रखता है, क्या दूध का रेट होना चाहिए? कितनी मेहनत लगती है, कितना है? बस अब सच्चाई है कि 100 रुपये में पड़ता नहीं आता वैसे तो, अच्छा, क्योंकि जो और चाट हैं और चीज़ों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं बहुत किसानों बढ़ के, गया है। दवाइयों के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो भाई साथ ही भाई देखो, मैंने बोल के भाई को रोका। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? कमल भाई, कितने साल से लेके जा रहे हो भाई से दूध? 6-7 महीने हो गए। अच्छा क्वालिटी का देते हैं? पानी पुनी तो नहीं मिलाते? नहीं, वो सामने डाल कर दे। अच्छा, बढ़िया मिलता है सारा कुछ। अच्छा, तो और कहीं दूसरी जगह का भी दूध पी के देखा है, कुछ टेस्ट में फर्क आता है? नहीं, जब यहाँ बढ़िया मिल गया तो वहाँ कहीं और जाने की कहीं और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और डेयरी वाला 12 महीने देगा, चाहे रात को भी भैंस लानी पड़े, क्यों? हाँ, इसमें वैसे टाइम तो मिल जाए वैसे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद। तो भाई ये देखो, भाई के पास भैंसें भी बड़ी टॉप क्वालिटी की रखी हैं भाई ने, सुंदर से सुंदर जोटियां। मैक्सिमम कितने दूध वाली हैं भाई जी? अपने पास 24 लीटर की वैसा ये 24 लीटर की अभी ये भी आई वाली? है। पिछली बार 22.5 किलो दूध दिया था। अच्छा। और उसके बाद उम्मीद है 24 निकाल देगी। अच्छा, उसने भी 20 प्लस दिया था भैंस ने। अच्छा, वो भी 20 प्लस की है। ठीक और है। ये ये है- कटड़ी बता रहे थे आप, नवाब ये की नवाब कटड़ी? की कट्टी भाई साहब आपके अच्छा, पास सामने जो। हाँ इसको उठाना एक बार। हाँ बिल्कुल। कितने दिन की होगी? ये होगी करीब 12-13 दिन की। अच्छा, 12-13 दिन की। हाँ, अच्छी आई है? हाँ बहुत अच्छी भाई साहब, आप देखो ये देखो बहुत जी, शानदार 12-13। रिजल्ट है भाई साहब। अच्छा, कटड़ी जेड देखो। ब्लैक आई है। हाँ, जेड ब्लैक एक आध बिल्कुल। बच्चा आ भी जाता है सफेद पूंछ का नहीं, भाई जेड साहब। ब्लैक का है, ये देखो। अच्छा, सारी बढ़िया है। हाँ 12 देखो। दिन की कटड़ी हाँ है। 12 दिन की कटड़ी भाई साहब। अभी छोड़ दी नीचे? नहीं नहीं, दूध निकाल लिया है, निकाल लिया, अभी निकाल लेगा। हाँ अभी निकाल लिया भाई साहब। अच्छा अच्छा, अभी हाँ, निकालेगा। भैंस देखो भाई साहब। ठीक है, भैंस भी बहुत हाँ। अच्छी है भाई, तैयार भी बढ़िया है। साइलेज हाँ। भी डालते हुए? साइलेज डालते हैं भाई साहब। तो साइलेज कई भाई कहते हैं कि ओवर फैट हो जाती है भैंसें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं टाइम पे बड़ी गैप भी नहीं रुकती। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अच्छा मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे इतने साल साइलेज पे काम किया है। अच्छा, हाँ भैंसों पे कोई समस्या नहीं आती? नहीं नहीं, तो ये अपने वाले मैट? ये अपने वाले मैटर भाई साहब ये इधर। ठीक है, ठीक है। ले रिस्पॉन्स है? हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक अच्छे है। मैटर। तो अड़ेवा में मिल जाएंगे भाई। और एक कटड़ी भी आप बता रहे थे लाइव चलवाने की, ये वाली है वो शायद? ये पहले थी, 21.5 किलो दूध दिया था। अच्छा हाँ इसने जिस टाइम पे मैं आपके पास कॉल किया था। अच्छा हाँ अच्छा, ये 29 की थी। अच्छा है। हाँ 21 किलो? 21.5 किलो दूध था 21.5 इसका। किलो, ठीक और है। कई दिन लगातार पीक पे रही है। अच्छा, 21.5 किलो दूध पे। ठीक मिला रिजल्ट हाँ। आपको? ओरिजिनल सीमन मिल गया होगा ना भाई जी हाँ, आपको? बिल्कुल। नकली का तो फिर आजकल मान के चलो बुल भी मर चुका है, लेकिन आज भी अगर किसी सप्लायर से मांगोगे तो 2-2 डोज भी दे देंगे। बिल्कुल भाई साहब, ये गलत है बात? नहीं दे देते हैं भाई साहब। ठीक है। और को क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वीडियो आप बंद करें। युवा साथी कैसे मान के चलो प्रॉफिटेबल काम कर सकते हैं, उसी बारे में बता दो 1-2 मिनट और। भाई देखो, दूध अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो सबसे कम प्रॉफिटेबल चीज़ है। हाँ अगर फार्मर अपनी चीज़ें बना के बेचें। हाँ। एक भाई था अपने गांव का, वो रायता बना के बेचता है उसका, अच्छा आप समझ रहे हो ना।
दूध में इतना मार्जिन नहीं है, सच्चाई है। ठीक है। लेकिन वो जैसे मिल्क प्लांट वाले बेचते हैं, उसका दही बना के, उसका पनीर बना के, वो जो दूध का मार्जिन है वो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ प्रॉफिटेबल चली जाती है वो चीज़ें, प्रोडक्ट बना के बेचे। हाँ हाँ तो ज़्यादा अगर नहीं हो सकता किसी फार्मर का, छोटी डेयरी वाले हैं, तो अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं खुद से। भाई जी, घी बना के बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं भाई, घर में बिल्कुल। माताएं बहनें हैं, उनको भी काम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बेशक। रोड पे आजकल देखते हैं आप, घूमती रहती हैं औरतें भी सुबह अभी सुबह सबको early पता है morning। मिल्क प्लांट वाले 700 रुपये में, 750 में घी देते हैं। हाँ। लेकिन हकीकत सभी को पता है कि घी क्वालिटी में कितने रुपए में तैयार होगा, बिल्कुल सभी को पता है। ओरिजिनल अगर घी 1500 रुपए चाहिए किलो बिकी जाता है बिकी भैंस का जाता घी है। अपना। हाँ बिल्कुल बेशक, और अगर पनीर बना के बेचना चाहिए वो भी बेच सकते वो हैं। बेच सकते हैं बेशक। और मैं तो भाई कई भाइयों को कहता हूँ, कई भाई कहते हैं जी 100 भैंसों का डेयरी फार्म करना है। जी जी भाई। मैं उनको पूछता हूँ भाई कितने भाई बहन हो आप, मैं उनको कहता हूँ 100 की जगह आप 50 रख लो, 50 की जगह 20 रख लो, लेकिन शहर में अपनी एक छोटी दुकान बनाओ जहाँ पे दूध दही हाँ, लस्सी बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। आप बेच पाएं दूध। जी भाई जी। क्यों, क्या गलत है? नहीं, सही है बेशक। बड़ा धन्यवाद भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और साथियों, लास्ट में मैं ही कह देता हूँ 2 मिनट आपको छोटी सी बात, जो भी अलेवा के नज़दीक के साथी हैं 10-20 किलोमीटर के, वो भाई से साइलेज और सारी कुछ जो है डेयरी से संबंधित फीड सब कुछ ले सकते हैं। HSB का सीमन भी यहाँ मिलेगा, हमारे सनसनीवाल डेयरी फार्म वाले मैट भी भाई के पास मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। सारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई।